नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल में वॉर और मार्केट में लगी आग। दरअसल ये आग भले आज महसूस ना हो रही हो, लेकिन दुनिया भर के ऐसे कई मुल्क हैं जहां महंगाई बढ़ जाएगी और उसमें भारत भी शामिल है। अभी तक हम बात करें तो भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी महंगाई पर नियंत्रण रखा। इसके बाद हमास और इसराइल में वार हुई, तब भी भारत के बाज़ार नियंत्रित रहे, महंगाई काफ़ी काबू में रही। ख़ासतौर से डीजल पेट्रोल की बात करें तो पिछले कोरोना काल के पहले के जो भाव थे वही भाव अभी तक चल रहे हैं। लेकिन ईरान से युद्ध होने के बाद ये स्थिति है कि शायद मार्केट में कुछ महंगाई का असर देखने को मिले, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो ये बताती है कि भारत ने ईरान से तेल की खरीदी काफ़ी कम कर दी थी। उसके चलते ऐसी भी उम्मीद है कि शायद भारतीय तेल जो कीमत है वो ना बढ़े, लेकिन हर संभावना को सामने रखकर आज हम बात कर रहे हैं। एक तो शेयर बाज़ार पर भी इस मामले में बहुत असर दिखाई दिया है। कल की हम बात करें तो 12 जून को जिस ढंग से खबरें आ रही थी कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, और ट्रंप ने जिस तरह से के स्टेटमेंट दिए थे कि उसने कहा था कि इजराइल जो है हमला ना करे, इसका मतलब कि इजराइल ने अमेरिका को बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। इसके बाद ही मार्केट में एक तरह से संवेदना आई और बाज़ार नीचे गए। कल का बाज़ार भारत का शेयर मार्केट काफ़ी टूट गया था। आज भी बाज़ार टूटे, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुआ, लेकिन फिर भी 500 अंक से ऊपर भारतीय शेयर मार्केट नीचे है। अगर कल इजराइल और ईरान का युद्ध आगे बढ़ता है, ईरान ने अगर मिसाइलों से हमला ज़्यादा तेज़ किया तो फिर ये स्थिति और बिकट हो जाएगी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि शेयर बाज़ारों में जो गिरावट है हम उसे एक आग के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये गिरावट कहाँ जाएगी अभी इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे शेयर मार्केट के विशेषज्ञ आदित्य जैन मनिया जी जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे शेयर मार्केट के जानकार उदयवीर सिंह जी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उदयवीर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं। ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारतीय बाजार मजबूती के साथ खड़े हैं, इसलिए इतनी बड़ी वॉर हुई यूक्रेन और रूस की, इजराइल की, हमास की, और हम कल की बात करें तो इजराइल और ईरान। अब मिडिल ईस्ट में ये जंग बढ़ सकती है, क्योंकि हमास के बाद इजराइल का दूसरा बड़ा हमला ईरान पर हुआ है, और ईरान ही एक ऐसा देश है जो हमास को भी ताकत देता था, हूती विद्रोहियों को देता था, हिजबुल्ला को देता था, और अब इजराइल ने इन सब संगठनों को जो ताकत देता था उसी हेडक्वार्टर पर हमला किया है। आपकी राय, शेयर बाजार इसे किस ढंग से हैंडल करेगा, और भारतीय जो शेयर निवेशक हैं वो इसको किस ढंग से सोचते होंगे? मेरा मानना ये है कि ये पूरा खेल जो है ये तेल का है। अमेरिका के पास क्या है, तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। जानबूझ के अब हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इजराइल भी हिंदुस्तान का दोस्त है और ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हमारे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। और किसी को भी जैसे कि अगर ईरान को नुकसान होता है तो हमारा जैसे चाबार पोर्ट जिसका हमने अनुबंध कर रखा है वहाँ हम बना रहे हैं, तो देखा जाए तो हिंदुस्तान को कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन इस परेशानियों के बारे में हमारी सरकार ने पहले से सोच के रखा है। जैसे कि आपने बताया कि 20% तेल हमने खरीदना काफ़ी नीचे ले आए, उसको 20% पे आ गए। तो दूसरी चीज़ें जैसे अपने यहाँ और एनर्जी के दूसरे सोर्स हैं, विंड एनर्जी है, और अपन इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, तो इससे अपने को बहुत और तीसरी चीज़ एथेनॉल बना रहे हैं अपन, तो इससे अपने को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा हमको नुकसान की संभावना नहीं है। लेकिन अमेरिका का मानना ये है कि हिंदुस्तान को रोकने के लिए अमेरिका बहुत घातक देश है, वो उसकी एक चाल से कई निशाने करते हैं। अब अपने यहाँ जैसे कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया मोदी जी ने, कुछ लोग कह रहे हैं, एक्चुअल में सरेंडर किया ट्रंप ने। अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप चुनाव से पहले ये कहते थे कि मैं आऊँगा तो डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन डीप आने के ठीक 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर उन्होंने डीप स्टेट के आगे सरेंडर कर दिया। वही चाइना से वो डील कर रहे हैं जो डीप स्टेट जिसके फेवर में खड़ा होता था। आप ये देखिए कि उन्होंने अपने चीफ एडवाइज़र को हटा दिया, यूएन भेज दिया।
एलन मस्क को हटा दिया, जो हिंदुस्तान के फेवर की बात करते थे, हिंदुस्तान से डील बढ़ाने की बात करते थे, ट्रेड बढ़ाने की बात करते थे। तो ये सारा चक्रव्यूह जो है वो डीप स्टेट का है, और डीप स्टेट के आगे ट्रंप एक तरीके से पूरी तरह झुक गए हैं। और हिंदुस्तान से जो मिलके ट्रेड की बात करते थे, वो बोलते थे हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मजबूत साथी है। आज उसी हिंदुस्तान के खिलाफ वो देखिए चाइना और पाकिस्तान दोनों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तो ये मामला इजराइल और अमेरिका का जो भी हो या भारत अमेरिका का जो भी है, अभी ये पूरा मामला उदयवीर जी इस जगह पर अटका हुआ है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। और जैसा आपने कहा कि अमेरिका सबसे चालाक, काइयाँ, घातक, धूर्त, घातक, जो भी शब्द आप देना चाहें, हालांकि विषय हमारा आज का ये नहीं, लेकिन मानवता की जितनी बात, मानव अधिकार की जितनी बात अमेरिका करता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में उसी ने परमाणु माने एटम बम गिराया था। और उसके बाद जितने मानव अधिकार के हनन की बात करें, रंग भेद की बात करें, सर्वाधिक चालाकियां या बदमाशियां अमेरिका में होती दिखती। खैर वो दूसरा विषय है, लेकिन आपने ट्रंप की जहाँ तक बात की, ट्रंप तो 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे हटते हैं। नहीं, मानवता की बात अमेरिका करता है तो उसमें भी अपना फायदा देख के बात करता है। वो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि उसकी जो धूर्तता है उसकी बात कर रहे हैं कि वो मानवता की बात का जितना भी जिक्र करे, ह्यूमन राइट कमीशन की बात करे, सब बात करे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो उन चीज़ों को तोड़ता है। लेकिन अभी हमारा फोकस इस बात पर है कि इजराइल ईरान वॉर जो शुरू हुई है, चाहे वो अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका की सहमति से हुई हो, इसमें कोई शक नहीं कि बिना अमेरिका की हरी झंडी के इजराइल ईरान पर अटैक नहीं कर सकता। ये उसके पहले उन्होंने अपने सारे जो राजदूत थे, जहाँ सैनिक थे, जो अमेरिकी नागरिक थे, उनसे कहा था कि सुरक्षित स्थान पर आ जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ये जो इजराइल ईरान का जो अब युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने दुनिया के 2 बड़े युद्धों को झेल लिया था, अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं आया था। फिर 3-4 दिन का पाकिस्तान से भी हमारा टकराव हुआ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो स्थिति बनेगी उससे भारत कितना सुलझेगा, निपटेगा, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो कल से आज तक शेयर बाजार में टूटन आई है, एक तरह से गिरावट की आग सी लगी है। हालांकि जब शेयर मार्केट बंद हुआ भारत का, तब हालात थोड़े से सुधार की तरफ थे। लेकिन कल अगर ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया, आज का अटैक तो उसका ड्रोन अटैक था, लेकिन मिसाइल से अगर अटैक हुआ तो फिर इजराइल से कितना रोक पाएगा? एक तो ये, अगर मिसाइल अटैक अमेरिकी जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उस पर भी हुआ और अमेरिकी सैनिक या नागरिक हताहत हुए, तो फिर ये जो आग, युद्ध की आग है, ये भड़केगी और अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाएगा। अगर ये सब हुआ तो फिर दुनिया के बाजार, हमें लगता है कि औंधे मुँह गिरेंगे। हालांकि ये हमारा अनुमान है, अंदेशा है, ईश्वर करके कल ये ना हो, लेकिन हमारी दुआओं से काम चलता नहीं, क्योंकि 2 लोग लड़ने पर बहुत आमादा है। रंजन जी। हाँ, देखिए राघवन जी, जैसे आपकी चिंता है, हमारी चिंता है, जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी चिंता ही है। जो फौरी तौर पे उनका ये कहना है कि अगर ईरान का जवाब वैसा नहीं होता है जैसा इसराइल ने किया है और कुछ लिमिटेड है तो ठीक है। लेकिन जो आपकी आशंका है वो सबकी आशंका भी यही है, अगर, क्योंकि ईरान और इसराइल का मामला भी नया नहीं है, हमला जरूर हुआ है लेकिन तो नहीं, लगातार चल रहा है, बहुत समय चला आ रहा है, टलता जा रहा था। और जो प्ली लिया है इसराइल ने कि ईरान अपने को परमाणु हथियार संपन्न बना रहा था, और अगर हम उसको अटैक नहीं करते, या जो, क्योंकि जो अटैक हुआ है प्रशासन उसी जगह पे हुआ जहाँ पे उनको लग रहा था कि यहाँ पे परमाणु हथियारों का जखीरा है, तो जो भी उसके यूरेनियम वगैरह रखे हुए हैं और वो उसको डेवलप कर रहे हैं, तो वहीं पे उनका ज़्यादा अटैक है। तो उनका कहना था कि अगर हम अटैक नहीं करते तो हमें आने वाले पीढ़ियों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती जी। उनका अपना स्टैंड है। प्रॉब्लम है कि ईरान से हमें क्रूड ऑयल भी आता है, फर्टिलाइजर भी आता है, और कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हैं, और भी कई चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं, ग्रास आता है वहाँ से। तो अब जाहिर है कि जब युद्ध होगा
और जैसा आपने कहा लंबा चला तो इसकी आपूर्ति पे भी असर पड़ेगा, दाम पे भी असर पड़ेगा। तो बहुत ही, हम लोग खैर एक्सपर्ट नहीं हैं इस फील्ड में, लेकिन बहुत सीधा सा गणित है कि अगर चीज़ें महंगी होंगी या सप्लाई बंद होगा जी तो उसका मार्केट पर असर पड़ेगा और उसका असर सेंसेक्स पे पड़ेगा। बहुत क्लियर है, लेकिन वही सबकी चिंता ही है जी और सबकी रंजन जी, नजरें इस बात दरअसल पे हैं ईरान से कि कहाँ तक ईरान से ये मामला खिंचता है। अगर जी फौरी तौर पे है, इक्का दो दिन होगा, ठीक है, ईरान भी समझ गया, वो भी समझ गया, लेकिन लंबा खींचेगा तो एक तरफ रूस यूक्रेन चल रहा मामला, अभी भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जी अभी ईरान और इसराइल, तो मामला अगर बढ़ता गया राघवन जी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पूरे विश्व के लिए, मतलब भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण हो सकता है। बिल्कुल। दरअसल मैं इस पर फोकस करना चाह रहा था कि ईरान से हम जो तेल आयात करते थे, हम बात करें 2023 के बाद 23 में भारत ने उससे 1.2 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था। ये 2023 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2024-25 में भारत ने उससे आयात काफ़ी कम कर दिया है और ये ना के बराबर ईरान से हम तेल खरीद रहे हैं। रूस से ज़रूर हमारा आयात हो रहा है, हम सऊदी अरब से भी आयात कर रहे हैं, इसके बाद हम अमेरिका से भी आयात कर रहे हैं, लेकिन ईरान से अभी हमारा पिछले 1 साल से कच्चे तेल का आयात काफ़ी कम हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि कम हुआ, लेकिन आपने बाकी दीगर चीज़ों की बात की, हम उससे मंगाते हैं और हम भेजते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अमेरिकी प्रतिबंध और दबाव के बाद दुनिया ने ईरान से आर्थिक संबंध थोड़े से कम किए हैं। लेकिन हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं आदित्य जैन मनिया, जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट भी हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल शेयर मार्केट 2 दिन से बता रहा है कि वो रूस ईरान और इजराइल की इस जो जंग हो रही है उसको लेकर चिंतित है। कल आशंका थी, आज वो आशंका सच में बदल गई। बाजार नीचे गया और फिर डुबकी लगाने के बाद आज थोड़ा ऊपर आया जब बाजार बंद हुआ। लेकिन सोने के दाम आज काफ़ी बढ़े, चांदी भी ऊपर चल रही है 1,06,000 के आसपास। लेकिन शेयर बाजार के बहुत सारे ऐसे जो शेयर हैं, अडानी की बात करें, कल टाटा काफ़ी गिरा था। आपको क्या लगता है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, ईरान का अटैक थोड़ा सा कल ज़्यादा तेज़ होता है मिसाइलों के जरिए, और कहीं उसमें अमेरिका को क्षति होती है मिडिल ईस्ट में, तो फिर ये आग थोड़ी सी भड़केगी और फिर दुनिया में इसका असर पड़ेगा, शेयर बाजार सबसे पहले इसकी जद में आएंगे। आपकी राय? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब हिंदुस्तान जो है ग्लोबली जो इवेंट होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों जी, उनका असर हमारे ऊपर तुरंत हो जाता है। ये बात निश्चित तौर पर है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन स्टोरी है, और हम पिछले अभी 1 महीने का अगर हम सिनेरियो देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध को तो हमने बिल्कुल साइडवेज ही कर दिया था। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट की लड़ाई से हमको निश्चित तौर पर, क्योंकि कच्चे तेल पे फर्क पड़ता है, कच्चा तेल हम आयात करते हैं और इससे 80% इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ता है, इसलिए हमारे शेयर बाजार को नफा या नुकसान इससे हो जाता है। हम देखेंगे कि पिछले 2 दिन के पहले बाजार में एक सेंटीमेंट सुधर रहे थे जी, बाजार में ऐसा लगने लगा था कि हम अतिशीघ्र एक नया हाई बना लेंगे, और हमारे यहाँ DII के अलावा FII ने खरीदी चालू कर दी। लेकिन मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम है वो दरअसल अमेरिका, चाइना, रूस, ईरान, इजराइल और इंडिया, ये सबको मिला के इन सब पर आयात और निर्यात का बड़ा हमारा भाग जो है एक दूसरे पर निर्धारित। तो दूसरा, इस समय जो अमेरिका है वो कब किसके ऊपर तिरछी नजर कर दे, अपने स्टेटमेंट में किसी को ले आए, उसका फर्क भी फौरी तौर पर हम पर पड़ता है। जहाँ तक भारतीय शेयर बाजार की बात है, अगर हम साप्ताहिक तौर पर देखें तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई। निफ्टी 285 अंक गिरा है और सेंसेक्स केवल 1,000 अंक गिरा है। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिन जो निफ्टी और सेंसेक्स ने गेन किया था, पिछले 2 दिन में वो साफ हो गया। आज तो 1400 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है और 400 पॉइंट निफ्टी गिरा है। तो यही गिरावट है। अगर हम दूसरी बात करें, हम देखेंगे कि 4 दिन पहले निफ्टी बैंक ने नया हाई बनाया था, और निफ्टी बैंक नया हाई बना के फिर अभी आज 550 अंक टूट गया। निफ्टी एनर्जी में भी तो लंबी तेजी चली आ रही थी, वो भी आज रुक गई। केवल फार्मा शेयर ऐसा है जो लगातार 3 सप्ताह से तेज है। अगर हम FMCG की बात करें, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, तो इधर 3 हफ्ते के लो बना लिए। लेकिन एक तरफ डिफेंस के शेयर है, वो अभी भी उनमें
तेजी बनी हुई है, और जो शिपिंग कंपनियां हैं उनमें भी अभी तेजी बनी हुई है। जहां तक सवाल है आम आदमी के, जो आम निवेशक है, इसलिए पिछले महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें म्यूचुअल फंड की रेट पे खरीदी भी थोड़ी सी कमजोर हुई है जी। जो मंथ टू मंथ जो आंकड़े आते हैं। और आप वॉल्यूम देख रहे होंगे कि एनएससी एफ&ओ के वॉल्यूम बहुत ज्यादा नीचे हो गए। कैश वॉल्यूम जरूर 1 लाख करोड़ से ऊपर लगातार बने हुए, जो बीच में लगभग 80-82 लाख तक आ गए थे। तो बाजार की तेजी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फिगर हमारे पास नहीं है। लेकिन नेगेटिव देखें तो इजराइल और जो ईरान का युद्ध है, अगर ये भड़कता है तो इससे कच्चे तेल पे फर्क पड़ेगा और हमारे बाजार भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही शांत होगा हमारे बाजार उसमें आ जाएंगे। जहाँ तक सोने चांदी की तेजी का सवाल है, तो आज सोना 1,07,000 हो गया है, चांदी भी लगभग 2,000 रुपये पड़ी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिकी सपोर्ट से जो इजराइल ने हमला किया है उसकी वजह से भारतीय शेयर बाजारों में सुबह तेज गिरावट आई थी, उसके बाद रिकवरी ली। अभी भी मैं सेंटीमेंट मेरे खराब नहीं हुए, लेकिन अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उससे मेरी विश्वसनीयता तो फिर शक पैदा होगा कि बाजार में कहाँ कौन सा सेंटीमेंट और कौन सी लड़ाई छिड़ जाए, ये अभी पक्का नहीं हो रहा है। इसलिए बाजार के बारे में कहना सरल नहीं है अभी के बाजार आगे जाएगा, बाजार की दिशा दशा क्या होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे सेंटीमेंट अभी केवल एक मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम से निकल गए, अदरवाइज हमारे सेंटीमेंट पॉजिटिव थे। आदित्य जी, दरअसल हम इसी पर बात कर रहे हैं कि बाजार बहुत एहतियात के साथ बढ़ता है और गिरता है। अगर हम पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो बाजार काफ़ी ठीक चल रहा था। अगर ये युद्ध नहीं होता इजराइल ईरान का तो भी लोग इसको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करते, ठीक ठाक करते। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट तो गुरुवार शुक्रवार में आती है आमतौर से। लेकिन सवाल ये कि इस गिरावट में जो आमतौर से आती है बिना किसी युद्ध के, किसी दूसरी चीज़ के भड़कने से, ये जो गिरावट है इसको अब ईरान और इजराइल के युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है और इसलिए ये थोड़ी सी चर्चा का विषय बन रही है। उदयवीर जी, दरअसल हम ईरान से तो बहुत कम तेल आयात कर रहे हैं। पिछले 1 साल की हम बात करें, 2023 तक हमारा आयात काफ़ी था कच्चे तेल का। अब हमारे जो आयातक देश हैं, हम रूस से आयात कर रहे हैं, हम सऊदी अरब से आयात कर रहे हैं, अरब अमीरात से कच्चा तेल ले रहे हैं, कुवैत से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं कि तेल का संकट भारत में पैदा हुआ, हमारे पास तो 3 साल का स्टॉक अभी भी है। लेकिन इसको चल के जो एक माहौल बनता है, जो सेंटिमेंट्स की बात आदित्य जी कर रहे थे, हम उसी पर आते हैं कि बाजार बड़ा छुई मुई की तरह होता है। एक अफवाह आती है, 1 घंटे तो बाजार डिप कर जाता है, नीचे चला जाता है, और जैसी वो अफवाह क्लियर होती है तो फिर ऊपर आता है। तो अब ये अफवाह नहीं है, युद्ध तो शुरू हो गया है। इस बार अगर युद्ध आगे बढ़ेगा तो फिर बाजार थोड़े से खतरे में आएंगे। अब इसमें निवेशक क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, हम आदित्य से पूछेंगे अगले दौर की बातचीत में। आप इन सब बातों को किस ढंग से देखते हैं? मैं फिर बोलूँगा वही बात। मैं तो इसे, अगर मार्केट गिरता है तो एक शेयर बाज़ार में जो निवेशक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें पैसा लगाएं थोड़ा थोड़ा करके। और जहाँ तक शेयर बाज़ार गिरने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो पहले वाला हिंदुस्तान है जो बहुत ज़्यादा झटके पहले लग जाते थे। अभी अपने बहुत झटके देख लिए हैं कोरोना काल में और बीच में भी। तो अभी जो मार्केट, मनिया जी ने बोला कि भाई मार्केट गिरा, लेकिन ऐसा नहीं गिरा कि जिसको लगे कि हाँ एकदम मार्केट क्रैश हो गया। तो हिंदुस्तान का बाजार बहुत मजबूत है, गिरेगा, थोड़ी बहुत नीचे आएगा। क्रैश होने की स्थिति तो हमने जब सीधा पाकिस्तान से अभी युद्ध हुआ था 3 दिन का 4 दिन का, तब भी नहीं गिरा था उतना। हाँ, वो तो मजबूती है क्योंकि यहाँ का निवेशक आदित्य जैन मनिया जी जैसे लोगों की सलाह पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि लेकिन अमेरिका का भी बाजार ये इजराइल और ईरान के युद्ध से 1% गिर गया नीचे, डाउ की हम बात करें तो ये बताता है कि बाजार कहीं ना कहीं पूरी दुनिया नहीं, अब मैं बताऊं आपको, इसका मेन कारण यही होगा जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। अमेरिका में मुझे लगता है कि मंदी आएगी, और अगर अमेरिका में मंदी आई तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। युद्ध का इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में अगर मंदी होती है तो उसका असर हम पर जरूर पड़ेगा थोड़ा। वो मंदी की वजह से नीचे जाएगा मार्केट, की युद्ध के कारण नीचे जाएगा? क्योंकि अमेरिका नाटो के साथ कई जगह फंसा हुआ है, वो यूक्रेन को मदद भी कर रहा है, फिर वहाँ से जो मिनरल्स है उनको लेने की बात भी हो रही है। चीन से भी उसके, जैसे मैंने कहा कि वो 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे हटता है ट्रम्प की, और वो अलग फिर विषय है कि विश्वसनीयता अमेरिकी सरकार के, अमेरिकी राष्ट्रपति की कितनी घटी बढ़ी। लेकिन रंजन जी, मामला गंभीर है। अगर कल
कल की सुबह या आज की रात में हम बात करें, ईरान का अगर पलटवार तगड़ा हुआ मिसाइल का, तो ये मसला गंभीर हो जाएगा और फिर दुनिया, मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि हम तीसरे विश्व युद्ध में चले गए हैं। और तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, एकदम से तो कोई विश्व युद्ध होता नहीं है कि अचानक सारे दुनिया के देश इकट्ठे हुए और आपस में लड़ने लग गए। रूस और यूक्रेन, उनके साथ यूक्रेन के साथ पूरा नाटो, फिर आप देखिए कि इजराइल और हमास के साथ फिर हिजबुल्लाह और हूती का कनेक्शन आप देखिए कि ईरान से, अब सीधा इजराइल और ईरान का युद्ध, और इजराइल को सपोर्ट कर रहा अमेरिका और नाटो। फिर ये चीज़ें तो बताती है कि हम तीसरे विश्व युद्ध में दाखिल हो गए और ये अभी साल 1.5 साल चलेगा और बाजार या पूरी दुनिया थोड़े संकट में रहने वाली है। आपकी राय? राघव जी, देखिए तभी तो वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर फौरी तौर पे कुछ दिक्कत होती तो ये प्रोग्राम होता नहीं। आपकी चिंता वही है जी कि लंबा कोई चीज खींचेगा। और जो सिचुएशन अभी है राघव जी, बड़ा विकट है। देखिए रूस और यूक्रेन लड़ाई रुक नहीं रही है, इसराइल और फिलिस्तीन लड़ाई रुक नहीं रही है, इसराइल ने नया फ्रंट खोल दिया है। और एक और चीज है राघवन जी, चीन अभी अपने आप को वर्ल्ड पावर के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भी डोमिनेट करना चाहता है और इंडिया को करना चाहता है पहले से। तो उसको अमेरिका बैलेंस करना चाहता है। पूरे मार्केट में वर्ल्ड का चीन का कब्जा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और खासकर एक और चीज जो हो रही है, लड़ाई का तो एक पार्ट है ही है जी जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं, 4 कदम आगे जैसे बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट विद्वान, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, आप भी ऐसा बोल रहे थे। तो जो ट्रम्प की वो भी लड़ाई से कम नहीं है, जो ट्रम्प कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। तो जो वर्ल्ड मार्केट पे अगर असर पड़ेगा, असर पड़ना भी है, तो वर्ल्ड मार्केट का असर इंडिया पे पड़ेगा। जी एक तो युद्ध का सीधा प्रभाव, दूसरा वर्ल्ड मार्केट का रिसेशन अगर आता है या फ्लक्चुएशन होता है, तो चिंता एक लंबा ना खींचे, क्योंकि जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो रुकने का नाम ले रही है और नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने सही कहा, वर्ल्ड वार ऐसे होता है, और क्या तरीका होता है। तो बस हम लोग प्रार्थना यही करें कि वर्ल्ड वार ना हो, ट्रम्प को सब बुद्धि आ जाए, इसराइल भी रुक जाए, रूस भी रुक जाए, यूक्रेन भी रुक जाए, तो मार्केट थोड़ा सुधर जाए और इंडिया भी थोड़ा सांस की अब देखिए, आप की सांस। रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में झोंका, एक तरह से यूक्रेन जो है नाटो अमेरिका का पट्टा बन गया, उसको लड़ा रहे हैं और पीछे से ताकत दे रहे हैं। कमोबेश यही हालत इजराइल के साथ है। हालांकि इजराइल खुद फाइट कर रहा है, लेकिन अमेरिका और नाटो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मिडिल ईस्ट खतरे में पड़ गया है, आप देखिए कि। लेकिन भारत की कोशिश ये है कि ये जो वार है ये कम से कम भारत के आसपास ना हो, दूर हो, ताकि हम सीधे उससे इफेक्ट ना हो। चाइना के तो हथियार चूंकि अभी बेअसर हो गए, तो चाइना तो खुद ही घबराहट में कि कहीं अगर वर्ल्ड वार की पोजीशन आती है, उसे किसी पाले में खड़ा होना पड़ा, तो उसकी मिसाइलें और उसके जो फाइटर प्लेन हैं उनकी तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। लेकिन सब यह है कि मुट्ठी बांध कर काम कर रहे हैं। चीन भी अभी मुट्ठी बांधे हुए है। थोड़ा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले युद्ध में उसके हथियारों की मुट्ठी खुली थी और वो एक तरह से बहुत ही फिसड्डी साबित हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो सीन चल रहा है उसमें बाजार तो अपनी जगह है, संकट विश्व युद्ध का भी है जिसकी तरफ पूरी दुनिया जा रही है। आदित्य जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। 23,812 का जो लो बना था उसको स्टॉप लॉस लिया जाए जी। और आपके पास जो शेयर है, अगर वो सेक्टरों में गिरावट आती है तो आप चर्निंग कर लें। या तो आप 5 साल पर के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए मेंटली अपने पास प्रिपेयर हो जाए। अगर आप कैश पे बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर आपको पिरामिड स्टाइल में अच्छे शेयर जो कंजम्पशन स्टोरी वाले हैं और जो दूसरे डिफरेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनमें आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में हम देखेंगे कि 1 महीने बाद जो हमारी अर्निंग है वो बाजार को ज्यादा प्रभावित करेगी। बनस्बत इजराइल ईरान के युद्ध को देखें, चाहे यूक्रेन रूस के युद्ध को देखें, और चाहे किसी भी प्रकार का भारत पाकिस्तान के, हमारी अगर अर्निंग अच्छी आती है, हमारी कमेंट्री कंपनियों की अच्छी होती है, तो निश्चित तौर पर दीपावली के समय हम एक नए हाई पर बैठे होंगे। हाँ, अगर स्थिति लड़ाई की लंबी होगी तो हम यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन शेप में नहीं जाएंगे। हमारे पास 2-3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 23,500 का बहुत अच्छा लेवल है। हमने कई बार देखा
कि जी। बाजार यहाँ आके एक बढ़िया अच्छी लंबी खरीदारी के लिए तैयार हो जाता है, और एफआईआई भी खरीदारी कर रही है। आज भी कोई ऐसे खतरनाक आंकड़े नहीं आए एफआईआई, मात्र 1263 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी। कल की बात करें तो कल 3800 करोड़ 31 की बात करी थी। लेकिन अगर उसी के अपोजिट में हम देखें तो DII 9393 की खरीदी करी थी, आज भी 3000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की। तो हमारे पास लोकल जो सपोर्ट है वो अभी काफी अच्छा है। बीच में जो रिडेम्पशन हुए थे वो वापस निचले स्तर पर खरीदी करने के लिए आ जाते हैं। तो हमें बाजार पे कुछ डर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर विश्व युद्ध की कहीं आहट होती है तो हमें एक मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो बाय ऑन डिप हमारे लिए, मेरे इससे पहले से जानकार थे, उन्होंने कहा कि बाय ऑन डिप एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन उसमें आप अपने एडवाइजर से मिलके और कंपनियों की स्थिति देखकर, उनके रेयर फंड, उनके डिविडेंड प्लान, उनकी ऑर्डर बुक देख के अगर अच्छे फंडामेंटल है तो उनमें खरीदी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी निकट भविष्य में कोई एक बहुत बड़ी गिरावट का खतरा नजर नहीं आता है। अगर इन 2 दिन में लड़ाई होती तो सोमवार को जरूर हम थोड़ा सा डिप मार सकते हैं। आपकी बात सही साबित हो कि कोई बहुत बड़ा खतरा नजर नहीं आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर पेट्रोल पंप पर तेल की कमी होती है तो फिर जिनको 2 लीटर पेट्रोल लेना होता है वो टैंक फुल कराते हैं, स्टॉक करते हैं, और उसी तरह से घबराहट जब होती है तो वो जो भारतीयों या दुनिया की मानसिकता ये होती है कि जब संकट आए तो स्टॉक कर लीजिए, भले ही उसकी जरूरत ना हो। तो कई बार संकट में लोग इसलिए बिकवाली कर देते हैं कि पता नहीं मार्केट कितना और नीचे जाएगा। अभी तो पैनिक पे जाते हैं जी, अभी तो अपन पैसा निकाल के एक तरफ सेफर साइड चले जाएं, फिर कल देखेंगे मार्केट नीचे और गया तो फिर खरीदारी करेंगे। अगर ये सेंटीमेंट हुआ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट कल तो जो सोमवार को खुलेगा तब शायद नीचे जाए, लेकिन सोमवार तक बीच में 2 दिन है हमारे पास, देखते हैं कि। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बुक करके कैश पर बैठ ले, उनको लंबे नुकसान की गुंजाइश नहीं रहेगी। बाजार किसी भी जगह किसी भी दिन अगर डिप मारता है तो वो अपने स्टॉक को खरीदी करेंगे, तो वो जो बीच का जो गैप है वो उनके नुकसान की भरपाई कर देगा। आदित्य जी, ये जो फार्मूले आप लोगों ने दिए हैं निवेशकों को, इसी पर तो भारतीय निवेशक एक तरह से गठान बांध कर बैठ गया कि जैसे ही बाजार नीचे आए, चाहे युद्ध की वजह से आया, चाहे आप देखिए किसी और कारण से आए, वो मौका ताकते हैं और फिर 1 दिन 2 दिन का इंतजार करके फिर खरीदारी शुरू करते हैं। जब पूरा मार्केट नीचे जाता है तब भारतीय बाजार ऊपर जाता है। समय की कमी है, उदयवीर जी कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन एक आध वाक्य में। मैं ये कहना चाह रहा, हिंदुस्तान का आदमी कभी हार नहीं मानता है, चलिए, हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। ठीक, तो कह सकते हैं कि इजराइल ईरान वार है, मार्केट में भले ही आग लगी हो, लेकिन भारतीय निवेशक बहुत चतुर है, समझदार है। वो हालात देखकर प्रॉफिट बुक भी करेगा और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तब वो बम्पर खरीदी भी करेगा। ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारतीय बाजार इस पूरे मामले का लाभ उठाएगा और हालात को बेहतर बनाए, ऐसी हम सब कामना करते हैं। रंजन जी, आपका बहुत साधुवाद। आदित्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। और उदयवीर जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।